जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्री नरसिंह मेहता जी की पावन चरित्र कथा श्रवण करेंगे। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मार्थ थे, भक्ति भजन को बिल्कुल भी नहीं जानते मानते थे। छाप और कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उसकी बड़ी निंदा करते थे। ऐसे देश, कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। ऊसर के समान उस देश को सुंदर हरा भरा भक्ति रस से परिपूर्ण सरोवर बना दिया। देश के दोषों को नष्ट कर दिया। उन्होंने अनेक स्थानों पर भक्तिपूर्ण चमत्कार दिखलाए, जिसमें रस की रीतियों का संपूर्ण रूप से संगम होता है। ऐसी माधुर्य रसमय भक्ति को उन्होंने हृदय में धारण किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भक्तवर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। घर में एक भाई वंशीधर और भाभी थी। वे अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। किसी दिन वे इधर उधर घूम फिर कर आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। वे मन ही मन जल भून गई और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसलिए तुम्हें जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा। अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर एक शिवजी के मंदिर पर पड़ गए। मानो उन्होंने शिवजी की शरण में जाकर अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से उन्होंने शिवजी का ध्यान किया। श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी शूद्र या गरीब के द्वार पर पड़ जाता है तो वह भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है। फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी यदि आप देना ही चाहते हो तो सोच समझकर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। यह सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिय श्री पार्वती जी से भी कहने से डरता हूँ, और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो यह बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने उन्हें अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। वहाँ दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जुड़े हुए रास मंडल पर अगणित ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिव जी ने श्री नरसिंह जी को कराया। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्ण में रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रीतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लाल जी ताली बजाकर
ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। ग्रीवा, गर्दन का झुकना और हिलना, उंगलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्रीमुख से निकला हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग और मुहचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रीतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। श्री शंकर जी ने श्री नरसी अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। यह प्रिया प्रीतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गए। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो उन्होंने जान लिया कि यह तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान लगाकर जान लिया कि यह शिव जी की रंगीली सहचरी है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई है। आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसी अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसी जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस विहारी रूप का सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे तब तहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसी जी अपने ग्राम को वापस लौट आए और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे। परंतु पुनः रास बिहार लीला के दर्शन करने की चटपटी इनके मन में लगी ही रहती थी। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री मणिक गौरी से उनका विवाह हो गया। उनसे 2 पुत्रियां कुंवरबाई और रतनबाई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उन्होंने संसार में श्री हरि भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा उनके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भाव पूर्वक सेवा करके वे उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरि नाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए वे भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधराकर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसी जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने विप्र जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा द्वेष माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसी जी के भजन में बाधा करने लगे, क्योंकि नरसी का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसी जी भक्त हैं। इधर परम विवेकी श्री नरसी जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारका जाना है। जो लोग श्री नरसी जी से द्वेष रखते थे उसने कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसी जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर नरसी जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसी जी ने संतों को छाती से लगा दिया और विनती करते हुए बोले कि मेरे बड़े भाग्य है जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया।
आप लोग आज्ञा दें, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। श्री द्वारिका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपये का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपये की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारिका जाना है। वे समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है और उसमें प्रेरणा श्री द्वारकानाथ जी की है। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी तथा कहा कि हमारे महाराज श्री सांवल शाह जी बड़े उदार है, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपए लेकर निशंक होकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाजार में सांवल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सांवल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए, आशा टूट गई, अतः अपार दुख सागर में डूब गए। संतों को व्यथित देखकर श्री नरसिंह जी हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारिकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण कर कंधे पर रुपयों से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपए गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए पर आप नहीं मिले। सांवल शाह बोले, आपको रुपए देने में इतना विलंब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलंब का कारण यह है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ। मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपए और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपए दे दिए और उनसे उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करें। संत जन द्वारकापुरी के दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह जी को सांवल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर श्री नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा दिया। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग यह बतलाइए कि सांवल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले। श्री नरसिंह जी ने सांवल शाह के नाम हुंडी लिख दी थी और उसके जो रुपए थे उनसे उन्होंने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति श्री नरसिंह जी का ऐसा सद्भाव था, अतः श्री द्वारिकाधीश ने उनके सभी कार्यों मनोरथों को पूरा किया। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी, उसके लड़का हुआ था। लोक रीति के अनुसार इन्हें छूचक देना चाहिए, पर इनके पास कुछ न था, अतः ना दे सके। लड़की की सास नित्य ही गालियां बकती। सास के वचन जब असह्य हो गए तब उस लड़की ने अपने पिता को कहला भेजा कि मेरी सास ताने मारती है, गाली देती है, इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आकर दे दीजिए। लड़की का संदेश पाकर श्री नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोतकर जहाँ पुत्री ब्याही थी उस नगर के किनारे पहुँच गए। इनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण ने जाकर इनकी कन्या से कह दिया। पिताजी का आगमन सुनते ही वह आई, परंतु जब उसने देखा कि गाड़ी में छूचक का कुछ भी सामान नहीं है तो उसका मुख उदास हो गया। उसने कहा, पिताजी, यदि आपके पास देने के लिए 1 पैसा या 1 वस्तु ना थी तो फिर ना आते, वही ठीक था। श्री नरसिंह जी ने कहा, बेटी,
तुम अपने मन में चिंता न करो, जाकर अपनी सास से कह दो कि जिन जिन चीजों की जितनी जितनी जरूरत हो उन सबको एक कागज में लिख दें। उसने अपनी सास को समझाकर कहा तो वह बहुत रिस में भरकर बोली, मैं समझ गई, तेरे पिता यहाँ आकर हंसी कर रहे हैं। अंत में खिसियाई सास ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी को कपड़े एवं गहने चाहिए। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का चिट्ठा लेकर आई तो उन्होंने उसे देकर लौटा दिया और कहा कि इसे फिर से दिखा लाओ। इसमें यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने में रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ। इस बात से क्रुद्ध होकर उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी पौड़ रहने के लिए बतला दी। भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी जाकर उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सास ने खौलता हुआ जल इनके स्नान करने के लिए भेजा। इसी बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और श्री नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद पौर की कोठरी को झाड़ू बुहारू देकर उसे साफ करके उसके द्वार पर उन्होंने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठे को वहीं रखकर तानपुरा बजाकर हरिनाम संकीर्तन करने लगे। भगवत कृपा से अगणित पोशाकें वस्त्राभूषण आकर कोठरी में भर गए। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्राभूषण पहनाए। उससे सब लोग शोभायमान हो रहे थे। श्री नरसिंह जी की उदारता कीर्ति का यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो तब हुआ कि जब उस चिट्ठी में लिखा हुआ सोने चांदी की 2 शिलाएं भी आई और समधी समधिन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। संयोगवश एक स्त्री का नाम भानीबाई सूची में लिखने से रह गया था। उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूसरे से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्राभूषण पहनाए हैं, मैं भी उसी के हाथ से लूंगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहनावा दीजिए, जिससे कि मेरी लज्जा रह जाए। श्री नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान फिर आए, वस्त्र आदि देकर उसकी कामना पूर्ण की। अपने पिताजी के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाती थी। अपने पति सास ससुर आदि को भुलाकर वह अपने पिता के साथ अपने घर को चली आई। श्री नरसिंह जी के कुंवर सेना और रत्न सेना नाम की 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों भगवत भक्ति में मगन होकर अपने घर में ही रही। एक तो विवाह के बाद छूछक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर चली आई और दूसरी ने तो विवाह ही नहीं किया। किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली 2 स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आई और यत्र तत्र उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी परंतु उन्हें धन की कहीं भी प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देखकर किसी ने श्री नरसिंह जी का नाम बताकर बतलाया। वे दोनों श्री नरसिंह जी के द्वार पर आकर गाने लगी। तब उन्होंने उन्हें समझाकर कहा कि यहाँ तुम्हें थोड़ा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो तो सिर मुंडवा कर विरक्त शिक्षा दीक्षा लेकर भगवत आराधना करो। इनकी शिक्षा मानकर दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगी और भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसास्वादन करने लगी।
श्री नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां और दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरिनाम गुण संकीर्तन करती और भाव को बता बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता। परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राजमंत्री, जो श्री नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित, धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्र कर उनके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्यवाही का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी से शास्त्रार्थ करके उनका भांडाफोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसिंह जी से बोले, आप राज दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहाँ पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। यह सुनकर श्री नरसिंह जी उन चारों लड़कियों को साथ लिए भगवत प्रेम में मगन हो श्री हरि नाम संकीर्तन करते, नाचते गाते हुए राज दरबार में पहुँचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने उनसे पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, इन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छूछक देने गए थे, उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग में भरकर छूछक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। इसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करते हुआ बोला, आप अपने घर को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है। उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। भक्त श्रेष्ठ श्री नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे, तो उस समय भगवान के कंठ की फूल माला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्षस्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवदी विमुख अपने स्वभाववश दुखी पाते थे। द्वेषी दुष्टों ने जाकर के राजा को सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह की भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैला है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। नरसिंह कच्चे डोरी से फूलों की माला पुहवा कर भगवान को पहनाता है, वह अपने आप फूलों के भार से टूट जाती है। और प्रचार यह किया जाता है कि केदारा राग पर रीझ कर भगवान देते हैं। राजा की माता भगवत भक्ता थी, उन्हें भगवत भक्तों पर विश्वास था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमुखों की बातों को बिल्कुल ना सुनो और ना ध्यान दो। परंतु अहंकारी राजा ने माता जी की बात नहीं मानी। एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहाँ श्री नरसिंह जी केदारा राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त करते थे। उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बंटवा कर उसका डोरी बनवाया। फिर उसमें फूलों को गुंथवा कर माला बनवाई। उसे भगवान को धारण करवाकर कहा
कि अब केदारा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों को साधा, केदारा राग को छोड़कर दूसरे दूसरे राग गाए, परंतु माला टूटकर नहीं गिरी। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर भी माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इधर श्री नरसिंह जी नई नई भाव भरी उक्तियों के द्वारा उल्हाना देते हुए श्री प्रभु के सामने कहने लगे, आप निश्चिंत होकर अपने गले में माला धारण किए रहिए और भक्तों को मार खाने दीजिए, मरता है तो मरने दीजिए। वस्तुतः बात यह भी थी कि श्री नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे उसमें धरणीधर नामक का एक साहूकार था। नरसिंह जी उसके पास केदारा राग गिरवी रखाए थे। उसने 2 ब्याह किए थे। उन 2 स्त्रियों में बड़ी वाली भगवत भक्ता थी। उसने उनसे बार बार प्रार्थना की कि मुझे भी श्याम सुंदर के दर्शन करा दीजिए। श्री नरसिंह जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। श्री नरसिंह जी के इस बात को सत्य करने के लिए भगवान स्वयं श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर उस साहूकार के घर गिरवी रखे हुए केदारा राग को छुड़वाने के लिए गए। उसके द्वार पर जाकर उन्होंने पुकारा, किवाड़ खोलो। साहूकार की भक्ता स्त्री ने उठकर किवाड़ खोले और उसने श्री नरसिंह रूपी भगवान का दर्शन किया। साहूकार चद्दर से मुख ढककर सो रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, श्री नरसिंह जी पधारे हैं, रुपए ले लो और कागज दे दो। उसने कहा, तुम ही रुपए लेकर उस कागज को वापस कर दो। उस भक्ता स्त्री ने रुपए ले लिए और कागज लौटा दिया। इस प्रकार भगवान ने गिरवी रखे हुए केदारा राग को रुपए देकर छुड़ाया और रुपयों की रसीद तथा गिरवी पत्र लाकर श्री नरसिंह जी की गोद में डाल दिया। उसे देखकर ये अत्यंत प्रसन्न होकर उमंग पूर्वक केदारा राग गा उठे। उसे सुनकर श्री श्याम सुंदर अपने सिंहासन से उठे। नुपुरों की छन छन ध्वनि करते हुए श्री प्रभु ने श्री नरसिंह जी को पुष्पहार पहना दिया। उपस्थित सभी लोग भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा इनके श्री चरणों में लिपट गया और उसने अपने हृदय में भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ता से धारण किया। इससे द्वेषी दुष्ट बहुत लज्जित हुए। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। उसने बहुत से ब्राह्मण बालक देखे, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि श्री नरसिंह जी के भी एक सुंदर बालक है, उसे भी देख लो। उसे देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए। तुरंत ही उन्होंने झोली से अक्षत निकालकर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी तो धनी मानी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी श्री भक्त जी, आप कैसी बात करते हैं? आप तो सब प्रकार से योग्य है और श्रेष्ठ है। मैंने समझबूझकर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया, परंतु जब ब्राह्मण ने अपने यजमान से यह बात बताई तो सुनते ही उसने माथा ठोकर कहा, अरे वह तो तालकुटा निर्धन ब्राह्मण है। तुमने मेरी पुत्री को कुएं में डुबा दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा आओ। मुझे उस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है। यह सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर फेंक दीजिए, उसके पश्चात आप यह कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। आप जरा सोचिए तो, जब मैंने सोच विचार कर तिलक कर दिया, फिर अब कैसे कहूँगा कि वापस कर दो। लड़की के माता पिता आदि सभी अत्यंत दुख में भरकर बोले, हम समझ गए इस लड़की के भाग्य ही ऐसे है।
अब तो लड़की को सुखी करने का यही एक उपाय है कि जब वे बारात लेकर विवाह करने आएगा तब हम उन्हें बहुत सा धन दहेज में देंगे। कुछ दिन बाद जब लगन पत्रिका भेजने का समय आया तब पुरोहित जी ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दे दिया। उन्होंने उसे देखा भी नहीं और उसे एक ओर डाल दिया। दैनिक नियमानुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह के केवल 4 दिन शेष रह गए। तब श्री नरसिंह जी को उसकी कोई भी चिंता नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री रुक्मणी जी के समेत पधारे। प्रेम से विभोर होकर वे दौड़कर श्री भगवान से मिले और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री रुक्मणी जी के समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही विवाहोत्सव की चहल पहल आरंभ हो गई। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे। महिलाएं मंगलगान करने लगी। घोड़े पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। उसके बाद ज्योनार हुई जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। सामान घट जाए और नरसिंह जी की हंसी हो जाए, इस विचार से ब्राह्मण लोग भोजन करके पारस के नाम पर गठरियों को बांधकर ले जाने लगे। परंतु सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थी कि उनमें समाती नहीं थी। इसके बाद मुक्तामणि, रत्न जटित हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों से युक्त श्री नरसिंह जी की बारात ने सज धज कर प्रस्थान किया। जब बारात चल पड़ी तब श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी का हाथ पकड़कर कहा कि आप बारात के साथ चलो, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूंगा। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाऊं। तब भगवान ने विचारा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यत्र तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी वह पुरोहित बारात देखकर आ गया। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। प्रेम विह्वल होकर वह यजमान से बोला, आपके पास जितनी राशि है उससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ने का है। जा करके देखिए, नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उससे कहा, आप सद्भाव पूर्वक श्री नरसिंह जी के श्री चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए, ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए तो सब काम बन जाएगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के चरण कमलों में पड़कर कन्या के पिता प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। श्री नरसिंह जी छाती से छाती लगाकर मिले और श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार श्री बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। घराती बाराती सभी भक्ति भाव से विभोर हो गए। तो बंधुओं, ये था श्री नरसिंह जी का पावन चरित्र कथा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।